हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टैरो विजडम। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर रजनी और मैं आज लेके आई हूं आपके लिए फिर से करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखिए, बहुत ही खूबसूरत डेक है ये, बहुत अच्छी फीलिंग्स निकलती है इसमें से। तो देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी और फिर उसका क्या असर होने वाला है आपकी ज़िंदगी पे। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है उस फीलिंग के बाद, क्या करने वाले हैं, ऑल अबाउट दैट। आपका पर्सन, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड, वॉटेवर जो भी आपके साथ रिलेशनशिप में है, ये रीडिंग उसके लिए है। उसका नाम लेके देखिए, मन में उसका चेहरा ले आइए और प्यार से उसका नाम लीजिए। चाहे उसने कुछ भी किया हो आपके साथ, चाहे कितना भी गलत काम, गलत थिंकिंग, गलत व्यवहार कुछ भी किया, लेकिन क्योंकि अभी आप गलत सोचोगे गलत ही रीडिंग आएगी, इसलिए अच्छा सोचो। फिर गलत आती है तो भगवान की मर्ज़ी है, ये एंजल्स की मर्ज़ी है, हमारे एंसेस्टर्स की मर्ज़ी है, क्योंकि वो ही हमें रास्ता दिखा रहे हैं, हम सिर्फ मीडियम हैं। ले लीजिए नाम अपने अपने ईश्वर का। नमः शिवाय, शंभो, हर हर महादेव। टॉक्सिसिटी, वाह, देख लिया ना आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। डरिए मत, बहुत सारी फीलिंग्स आने वाली है और भी बहुत कुछ। शिवाय। मेरे कलेक्टिव के पर्सन की करंट फीलिंग्स प्लीज़। ओके ओके ओके, थैंक यू। मेरे कलेक्टिव के पर्सन की करंट फीलिंग्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। टॉक्सिसिटी एंड कॉशन। आइए एक एक कार्ड को देखेंगे बाद में। कंट्रोल, वाह, इट इज रिवाइटलाइज, नेसेसिटी, डिसाइड। और देखते हैं भाई, अच्छे अच्छे कार्ड्स निकाल दीजिए प्लीज़, थैंक यू। देखते हैं अच्छा बोलने के बाद। वाओ, सो नाइस। मेरे कलेक्टिव के पर्सन की करंट फीलिंग्स बताइए। वार्निंग, फॉर्चुनेट, टर्निंग पॉइंट, togetherness, judgment and warning। देखिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जो यहाँ पे आ रही हैं, पूरे कार्ड्स ही नहीं दिख रहे हैं आपको। ओके, बेटर। आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग यहाँ पे आई है, आपके पर्सन आपको देखकर बहुत खुश होते थे। उनको लगता था कि मेरा डेली फीड है ये, इसको देखने के बाद मुझे एनर्जी आ जाती है, इसको देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि रोज़ नाश्ते के बिना नहीं रहा जाता, वैसे ही उनका ऐसा था कि आपके बिना उनका क्या होगा। यही सोचते थे आपके पर्सन, यही सोच रहे हैं अभी आपके पर्सन, और अपनी पुरानी बातें याद करें क्योंकि यही हुआ था। आपकी प्रेजेंस जो है ना, उनका दिन बना देती थी, क्योंकि आपकी खूबसूरती पे ही वो फ़िदा हुए थे। आपकी खूबसूरती पे, आपकी स्माइल पे, आपकी स्टाइल पे। गर्ल बॉय कोई भी हो सकते हैं, बॉयज़ की भी स्माइल बहुत अच्छी होती है। ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे गर्ल की स्माइल अच्छी होती है। कई लड़कियाँ अपने पर्सन से पूछिए कि आपको उनका सबसे अच्छा क्या लगेगा, वो बोलेंगे बहुत प्यारी स्माइल है, क्योंकि स्माइल ना आँखों से आती है। तो यहाँ पे दोनों जेंडर की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं गर्ल हूँ इसलिए मैं बॉय की बात करूँगी, तो आपको वैसे ही इसको लेना है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो हैं वो आपकी स्माइल पे फ़िदा हो गए थे। आपकी स्माइल पे ही फ़िदा होने के बाद उनको आपसे प्यार हुआ था, और प्यार होने के बाद ना प्यार इतना गहरा इतना गहरा इतना गहरा हुआ कि बहुत ज़्यादा गहराई में ना डूबने को लगते हैं, फिर दम घुटने को लगता है। तो वहाँ पे क्या आ जाती है, टॉक्सिसिटी वो ही आ गई।
एक दूसरे का लग रहा है कि ये मेरे माइंड से खेल तो नहीं रहा, ये मेरे माइंड से खेल तो नहीं रही। आपका पर्सन तो कहीं ज़्यादा सोचता है ये बारे में कि आप उनके माइंड से खेल रहे हो। क्यों ऐसा सोचता है? उनको ऐसा लगता है कि आप अपने फ्रेंड्स के, अपने जो भी आपके कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको लगता है आपने उनके पीछे लगा दिए सब कि देखो ये क्या क्या करता है। और उनको ये लगता है कि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो जेलस भी हैं आपके रिलेशनशिप से। यानी कि जो बंदा है, जो बंदी है, वो बहुत ही डाउट में है। उनको ये लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोजनेस आ गई ना, बहुत ज़्यादा 24 घंटा साथ रहना है, 24 घंटा साथ रहना है, बात करना है, कॉल करना है, टेक्स्ट करना है, हाल चाल पूछते रहना है, खाली ही नहीं देना है टाइम, हर वक्त हर वक्त। तो जब कोई, ज़रूरी नहीं है कोई फ्री है तो कहीं और है, उसको अपना मी टाइम भी चाहिए होता है। एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट। तो यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स जेलस हैं या फिर आपके फ्रेंड्स उनका पीछा कर रहे हैं। आपके पर्सन ने कई बार आपके फ्रेंड्स को कहा है कि इनसे दूर रहो, उनसे दूर रहो, इनसे दूर रहो। तो यहाँ आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है, जो एनर्जी है, प्यार के साथ साथ ये देखिए ये वाली भी है जिसमें जलन है, जिसमें इनसिक्योरिटी है, जिसमें कंट्रोल है। वो चाहते हैं कि वो आपको किसी न किसी तरीके से कंट्रोल करें। वो कहते हैं कि मैंने आपको इतना टाइम दिया है, मैंने आपको क्वालिटी टाइम दिया है, मैंने आपके पीछे अपने बहुत सारे काम छोड़े हैं, मैंने आपको प्रायोरिटी दी है, मैंने आपको ये किया है, मैंने आपको वो किया है, तो आपको हर काम वो करना चाहिए जो मैं कहता हूँ, जो मैं कहती हूँ। यानी कि कहीं ना कहीं वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने किए गए व्यवहार पे, अपने किए गई बातों पे, अपने किए गए खर्चों पे आपको ला रहे हैं और ये कह रहे हैं क्योंकि मैंने ये किया तो तुम भी ये करो। गिव एंड टेक वाला, गिव एंड टेक वाला यहाँ पे वो चाहते हैं रिलेशन। जबकि प्यार क्या होता है, फीलिंग्स क्या होती है, आपके आगे शादी हो ना हो वो बहुत दूर की बात है। अभी एट प्रेजेंट व्हाट इज़ लव? लव ये है कि दूसरे को फीलिंग अच्छा हो। ऐसा नहीं है कि हाँ वही बस खाली फीलिंग अच्छी, थोड़ा बहुत तो करना है। सबको एक्सपेक्टेशन होती है। वो जो हवा वाला प्यार होता है ना, स्वर्ग वाला, वो तो रेयर केस में होता है। यहाँ पे एक दूसरे के लिए करते हैं लोग कि उसने मेरे लिए इतना किया, मैंने भी उसके लिए इतना करना है। लेकिन एवरीथिंग नहीं, 24 घंटे तुम वही करो, मैं कहूँ बैठो तो बैठो, मैं कहूँ खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, तो ऐसा नहीं होता ना। तो यहाँ पे आपके पर्सन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। जब कंट्रोल में नहीं आते हो आप तो आपको जज किया जाता है। और वो ये भी कहते हैं कि तुम मुझे जज कर रहे हो कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ इमोशन या एडवर्स सर्कमस्टेंसेस आते जा रही है। परीक्षा चल रही है, परीक्षा। आपको प्यार की परीक्षा देनी पड़ेगी। आप एक दूसरे को कितना एडजस्ट कर सकते हो, एक दूसरे के व्यवहार को, एक दूसरे के बिहेवियर को आप कितना ग्रास्प, कितना एडजस्ट, कितना उसको सह सकते हो। टॉलरेंस पावर दिखनी है यूनिवर्स को आपकी। आपके पर्सन जो लगातार आपके ऊपर कंट्रोल, जजमेंट, टॉक्सिसिटी, कॉशन, नेसेसिटी नेक्स्ट है। और तो और उन्होंने आपको ये भी बोल दिया है, ये भी सोच रहे हैं वो अभी कि कोई थर्ड पार्टी भी आ गई है बीच में, क्योंकि आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो उतना जितना उनको चाहिए रहता है। उनको चाहिए आपका पूरा टाइम, जो कि शुरू में था। शुरू में जब शुरुआत होती है लव की, रिलेशनशिप की, तो 24 घंटे साथ रहते हैं, हर वक्त एक दूसरा को माइंड में रहते हैं। ठीक है, सही है, वो होना भी चाहिए। जब दो अनजान लोग मिलते हैं तो उनको एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानना होता है। वंस ये सब कुछ जान गए, देन आपको एक
टाइम एक स्पेस देना पड़ता है, क्योंकि आप जान गए तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पर्सन कहाँ है, आपको पता होना चाहिए वो क्या कर रहा है, न कि आप ये दिमाग लगाओ कि मेरे साथ नहीं है तो वो किसी और के साथ है। तो आपके पर्सन जो है अभी आपके ऊपर शक भी कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स में ये आ रहा है कि उनके दिमाग में ये भी आ रहा है, दैट्स वाई उनके दिमाग में टॉक्सिसिटी आ रही है, वो आपका पीछा करवा रहे हैं, वो आपको जज कर रहे हैं, वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, थर्ड पार्टी अगर उनके दिमाग में ये बात आ रही है ना, तो ये तो काफ़ी बड़ी बात हो गई, ये कोई छोटी बात हो ही नहीं सकती। यहाँ पे आपके पर्सन ने आपको ये भी बोल दिया है कि इतनी ज़्यादा उनसे सहन नहीं होती अब चीज़ें, जैसा वो चाहते हैं वैसा हो नहीं रहा है, तो वो ये फील कर रहे हैं कि वो निकल जाएं या निकल जाना चाहिए। कभी कभी उनके दिमाग में ये बात भी आ रही है, और ये बात उनके दिमाग में ना अक्सर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे वार्निंग का कार्ड आया है। वार्निंग का कार्ड ये कह रहा है कि वो कह रहे हैं कि अगर आपने मुझे टाइम नहीं दिया तो हम दोनों में से कोई एक जाएगा, मूव ऑन करेगा, और ये बात की वो वार्निंग दे रहे हैं कि तुम मुझे खो दोगे, अगर तुमने मुझे समय नहीं दिया तो खो दोगे मुझे। आपके पर्सन की ये फीलिंग्स हैं, और वहीं पे वो इमेजिन भी कर चुके हैं कि ऐसा हो गया है, आप लोग अलग हो गए हो, आप चले गए हो उनको छोड़ के, और वो अब जा रहे हैं डिप्रेशन में, और वो ये इमेजिन भी कर रहे हैं कि मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, एंड वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। और जैसे ही उन्होंने ये सोचा क्या कि आप लोग अलग हो सकते हैं, जैसे ही उन्होंने ये सोचा, बस एक थॉट, अलग होने का थॉट, ये सारी चीज़ों पे भारी पड़ गया। ये जो सारी चीज़ें दिख रही है ना, कॉशन, टॉक्सिसिटी, कंट्रोल, जजमेंट, डिसाइड, हर चीज़ पे भारी क्या पड़ गया? सिर्फ 2 कार्ड। जब आप मिले थे वो वाली फीलिंग, और आपकी स्माइल जिससे उनको प्यार हुआ था, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर आप चले गए, अगर आपसे वो मूव ऑन हो गए, तो उनकी हालत ऐसी हो जाने वाली है कि आपके बिना वो रह नहीं पाएंगे। अभी जब तक आप हैं, क्योंकि 1-2 बार ऐसा हो चुका है आपके बीच में, जब नो कांटेक्ट सिचुएशन आई थी ना, बहुत उछल के लड़ाई की थी आप दोनों ने, और फिर नो कांटेक्ट हुआ, फिर नो कांटेक्ट होते ही एक दूसरे को मिसिंग एनर्जी, एक दूसरे को चेस करना, एक दूसरे को देखना फेक आईडी बना के। तो उनको पता है कि अगर उन्होंने अपना ये बिहेवियर ठीक नहीं किया तो उनकी क्या हालत होने वाली है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने अपने आप को फॉर्चुनेट माना था, फॉर्चुनेट तो उन्होंने माना ही था, और उन्होंने ये देखा था कि आपके साथ टाइम गुजारने के बाद ही वो अपने आप को इंसान समझने लगे। उनको लगा कि उनके अंदर भी इतना प्यार है। उससे पहले तो वो ऐसे ही उछल कूद करते थे इधर उधर, कभी सोचा ही नहीं था कि उनके अंदर इतना लव, अफेक्शन, इतना ज़्यादा चीज़ें हैं, और कभी उनको लगा ही नहीं था कि आप उनकी इतनी तारीफ़ करोगे, उनके अंदर इतनी खूबियाँ हैं जो आप उनको गिनाओगे। और वो सब चीज़ें उनको याद आने लग गई जैसे ही उन्होंने सोचा कि चलो निकल जाते हैं, यहाँ पे कुछ जम नहीं रहा है। लेकिन जो रियल लव होता है ना, जो रियल अफेक्शन होता है, वो कहीं ना कहीं दिल में होता है। और अगर वो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों पे भारी पड़ गया ना, ओवरलैप कर लिया ना, डोमिनेट कर गया ना लव आपका, तो समझ लो उसको ही आप प्यार करते हो। क्योंकि आप उसके दिमाग में आपके दिमाग में तो ये चल रहा है, आगे की प्लानिंग कहीं ना कहीं वो देखिए क्लियर करते नज़र आ रहे हैं कि मैंने क्यों ऐसा सोचा, एपोलॉजी करते नज़र आ रहे हैं, माफ़ी मांगते नज़र आ रहे हैं। उनको पता है कि अगर उन्होंने एंड किया, अगर उन्होंने रिलेशनशिप को एंड किया, अगर उन्होंने एक रास्ता चुना, जो रास्ता कहाँ जाता है, ऑपोजिट, दूर लेके जाता है, अगर उन्होंने स्पाई किया, आपका पीछा किया, अगर उन्होंने आप पे ट्रस्ट नहीं किया, तो उसका क्या होगा जो आपके बीच में रियल में है।
आपके बीच में सेपरेशन नहीं है, आपके बीच में है गुड वाइब्रेशंस। देखिए 2 कार्ड्स आ गए सोलमेट के। इतना कुछ सोच रहे हैं आपके पर्सन, यानी कि एंड तो आपके पर्सन का हाई नोट पे ही जा रहा है, गुड नोट पे ही जा रहा है। तो उनकी फीलिंग्स देखिए, होता है कई बार अच्छे बुरे दोनों टाइप के विचार आते हैं, और विचार ही तो हैं। जब तक सोचेंगे नहीं कि हाँ इसके बिना मेरी क्या ज़िंदगी होगी, उन्होंने सोच लिया आपके बिना उनकी ज़िंदगी क्या होगी, क्योंकि आप लोगों ने क्या वादा किया था, एक दूसरे के साथ रहेंगे हमेशा। और क्यों कहीं ना कहीं आप दोनों की वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा कॉमन है, मिलती है, सोल कनेक्शन फील होता है आप दोनों को। आप लोगों को लगता है कि कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों के बीच में है। कितनी लड़ाई हो जाती है, कितनी गाली गलौज, कितना भी ज़्यादा माथापच्ची करने के बाद भी आप लोग साथ में आ जाते हो, और जब साथ में आते हो तो वैसे ही एनर्जी से आते हो, और दोनों इक्वल हो। हाँ, यहाँ पे कोई भी कम ज़्यादा नहीं है, दोनों इक्वल है। तो उनकी फीलिंग्स ये है कि उनको समझ में आ गई बात, चाहे जो हो जाए वो आपके बिना नहीं रह सकते। 100 बात की एक बात, ठीक है। और यही होता रहेगा, ऐसा नहीं कि आगे आप लोग बहुत ही समझदार हो जाने वाले हो, आगे भी हर्ट ही होते रहोगे एक दूसरे से, फिर एक फ्रेश स्टार्ट करोगे, फिर अनकंडीशनल लव आपको आएगा। जब तक तब तक कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर लेते, जब तक आप समझ नहीं लेते कि आपका जन्म किस लिए हुआ है। आपका जन्म हुआ है आपके अंदर जो टॉक्सिसिटी, कंट्रोल, ईगो, एंगर, जो आपका थ्रोट चक्र का पूरा बैलेंस खराब हो रहा है, कुछ भी बोल देते हो कभी भी, वो सबको हील करना है, आपको हील करना है। इसीलिए यूनिवर्स ऐसे सिचुएशन बनाते हैं कि आपको बेटर होना ही पड़े, क्योंकि अगर आप बेटर नहीं होगे, आप उसको सुधारोगे नहीं, आपका पर्सन आपसे दूर चला जाएगा, और आपका पर्सन को दूर जाना आपसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन। तो ये हर एक इंसान को हील होना है, हर एक इंसान को यूनिवर्स ऐसी कंडीशन में इसलिए डालता है कि वो बेटर पर्सन बन सके, उसकी आत्मा का विकास हो सके, और जो विकसित आत्मा है वो ही यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। और यूनिवर्स भी समझ जाते हैं कि इसी के ऊपर वर्क करना है, उसको ऐसी कंडीशन में डाल देते हैं कि आपको सुधरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स यहाँ पे बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, अच्छी बुरी, लेकिन एंड लास्ट में उनको समझ में आ जाता है कि आपकी वैल्यू क्या है उनकी लाइफ में। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, रेजोनेट करी है कहीं ना कहीं, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, यहाँ तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। राधे राधे।